क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं पाइथन। तो चलें शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अहम है क्योंकि हम बहुत ही डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे स्ट्रिंग को कि पाइथन के अंदर स्ट्रिंग को किस किस तरीकों से डिफाइन किया जाता है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो हम आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर। मैं इसको क्लोज करता हूं और अपने कोड को ओपन करता हूं। ये बिल्कुल ब्लैंक फाइल है और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन अबाउट स्ट्रिंग एंड एफ स्ट्रिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कोड को लिखते हैं और कोड को लिखने से पहले इसे मैं डिलीट करता हूं और यहाँ पे एक हेडिंग रख देते हैं, सिंगल कोड। सिंगल कोड ठीक है, सिंगल कोड। ओके, तो इसको चेक लगाते हैं और सिंगल कोड में अब हम लिखते हैं स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं। स्ट्रिंग में हम वेरिएबल एक बना देते हैं। वेरिएबल क्या बनाए? हम बना देते हैं वेरिएबल एक के नाम से और यहाँ पर सिंगल कोड के अंदर स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं और ये हमें इजाजत देता है कि सिंगल कोड के अंदर स्ट्रिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम कोई नाम लिख लेते हैं, लाइक रतन लाल। इसके अंदर मैंने एक नाम डिफाइन कर दिया और उसको प्रिंट कर देते हैं। और इसको हम चलाते हैं। ये चलाने का शॉर्ट तरीका है। यहाँ पे मैंने ये शॉर्ट तरीका जो है अपनाया है कि इसको जरा सा सजेशन हटा देते हैं। यहाँ पे देखें ये शॉर्ट तरीका है, एग्जीक्यूट कंट्रोल ऑल्ट इंटर। ये शॉर्ट तरीका है। आप चाहें तो प्ले के बटन को भी प्रेस करेंगे तो ये कोड चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरा एनवायरनमेंट बाय डिफॉल्ट उसने खुद ही उठा दिया पाइथन 12 के नाम से। और ना अगर आपके केस में अगर ना हो तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा एनवायरनमेंट पिक करना है और बाज दफा यहाँ पे लिखा होता है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए और अब हम आते हैं अपने असल मुद्दे के ऊपर। अभी हमने सिंगल कोड के अंदर स्ट्रिंग को डिफाइन किया है और उसे प्रिंट करवाया। इसके अलावा हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस, और प्लस को लिखने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं सिंगल कोड के अंदर, क्योंकि अभी हम सिंगल कोड के अंदर स्ट्रिंग को डिफाइन कर रहे हैं, चमन लाल, ठीक है। और इसको भी हम जरा सा चलाते हैं कोड को। प्ले का बटन मैंने प्रेस किया, यहाँ पे हमें दोनों में ये रिजल्ट मिल गए, ठीक है। लेकिन ये रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं है तो मैं यहाँ पे दोबारा प्लस लिखता हूँ, स्पेस, और इसके अंदर मैं स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। और अब हम चलाते हैं कोड को, तो अब ये अच्छे से हो गया। तो इस तरीके से हम कॉन्केट भी कर सकते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। ये एक केस हो गया। दूसरा कोड लिखते हैं। मैं दोबारा एक वेरिएबल बनाता हूं ए और इसको सिंगल कोड के अंदर मैं लिखता हूं हेलो रतन लाल, और रतन लाल फादर्स नेम चमन लाल, ठीक है, सॉरी चमन लाल, और दोबारा सिंगल कोट लगा दिया। अब देखिए मुझे एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल किया है जो कि है एस। अब इसको किस तरह से टैकल करते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से टैकल करते हैं कि ये जो कोट है या ये जो कॉमा है, इससे पहले हम लगा देंगे बैकस्लैश। तो जैसे ही मैं बैकस्लैश लगाऊंगा हमारा एरर चला जाएगा। स्ट्रिंग में इस तरह से हम इसको टैकल कर सकते हैं। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। प्रिंट के अंदर मैं लिखूंगा वेरिएबल का नाम और इसको चलाते हैं, ठीक है। हमें हमारा रिजल्ट बिल्कुल करेक्टली मिल गया। ये भी बात सही है, समझ में आ गई। नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी तक हम सिंगल कोड के अंदर ही लिख रहे हैं। दोबारा मैं एक वेरिएबल बनाता हूं ए और यहाँ पे लिखते हैं सिंगल कोड के अंदर हेलो हाउ आर यू रतन लाल। अब रतन लाल मुझे जवाब देता है नेक्स्ट लाइन के अंदर आई एम फाइन डॉट। दोबारा से एरर आ गया और इसको अगर मैं प्रिंट करवाएं, इसे प्रिंट तो करवाना नहीं है क्योंकि पहले से ही हमें एरर का पता लग रहा है। अब यहाँ पे क्यों एरर आया, दोबारा एरर आ रहा है? क्योंकि ये इसे नहीं पता कि हम नेक्स्ट लाइन में मूव कर चुके हैं। सिंगल कोड के अंदर नेक्स्ट लाइन में हम मूव नहीं कर सकते, तो हमें इसे बताना पड़ेगा। हमें क्या करेंगे, हम दोबारा से बैकस्लैश लगा देंगे और हमारा एरर चला जाएगा,
ठीक है, इसको हम को चलाते हैं, देखें हमें लिखा हुआ नजर आ गया, हेलो हाउ आर यू रतन लाल, आई एम फाइन। बैक स्लैश लगाने से क्या हो गया, मतलब टू बी कंटिन्यू। मान लेते हैं यहाँ पे हमारी इस लाइन में स्पेस नहीं है, हमें नेक्स्ट लाइन पे जाना पड़ रहा है, तो जैसे ही हम नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं तो पाइथन इसको स्ट्रिंग कंसीडर नहीं करता, तो उससे हम बैक स्लैश लगाने से बता देते हैं कि भाई ये लाइन जो है या ये स्ट्रिंग जो है कंटिन्यू है, इसको आप स्ट्रिंग ही कंसीडर करें, तो फिर वो स्ट्रिंग ही कंसीडर करता है। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अब हम आ जाते हैं दोबारा नेक्स्ट लाइन के ऊपर। यही काम अब हम करेंगे डबल कोट से, या फिर एक और काम इसमें कर लेते हैं। देखिए इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो नहीं है, खैर इसके अंदर ये सारा कोड मैं करता हूं कॉपी, इस सारे कोड को मैंने कर लिया कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं दोबारा इसको नेक्स्ट कोड लिखता हूं, यही सेम कोड पेस्ट। अब इसमें क्या है, देखो ये सारा एक ही लाइन में आ रहा है, मैं चाह रहा हूं मुझे ये एक लाइन में नहीं चाहिए, मुझे ये नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे लगाऊंगा बैक स्लैश एन। अब देखते हैं क्या होता है, एन से उसने मुझे न्यू लाइन दे दी, ठीक है, मतलब लाइन को ब्रेक कर दिया इस पॉइंट से जहां पे मैंने स्लैश एन लगाया, तो उसने मुझे न्यू लाइन प्रोवाइड कर दी, और स्ट्रिंग हमारी एक ही कंसीडर हो रही है, और यहाँ पे हमने बैक स्लैश से उसे बता भी दिया है कि ये टू बी कंटिन्यू है। ठीक है, तो ये भी हमने सीख लिया। और यहाँ पे ये देखें हमने एक स्पेशल कैरेक्टर है, ये केस काफी आते हैं, तो इसको जरा सा जहन में रखें कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो तो उसको स्लैश के जरिए हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं मार्कडाउन के ऊपर। अब मार्कडाउन हम क्या देते हैं, मार्कडाउन हम देते हैं डबल कोड। ये कोड की स्पेलिंग आ लेते हैं, मैंने ऊपर क्या लिखी है, मैं स्पेलिंग्स का QUOT कोड। ठीक है, अब यही काम हम डबल कोड से करेंगे और देखते हैं हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो हम दोबारा कोड लिखते हैं, यही वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल ए, और हम लिखेंगे डबल कोड में, अब लिखेंगे हम आत्मा। हाँ, ये मैंने एक बना दिया स्ट्रिंग, और इसको प्रिंट भी करवा देते हैं। अब मैंने डबल कोट में स्ट्रिंग बनाया, तो हम डबल कोट के अंदर भी स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं और इसका हमें रिजल्ट मिल सकता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमें सिंगल कोट में मिल रहा था। अब हम दोबारा नेक्स्ट लाइन दोबारा कोड लिखते हैं और दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने फिर से एक वेरिएबल बनाया ए, और इसके अंदर मैंने लिखा आत्मा राम, और इसके अंदर कॉन्केट कर देते हैं इसकी एज को। ठीक है, और यहाँ पे मैं स्पेस भी दे देता हूँ, प्लस लगा देता हूँ, या इसको एज की जगह इसके वालिद का नाम लिख लेते हैं, वो मुझे पता नहीं, आत्माराम का वालिद लिख लेते हैं, या फिर लिख लेते हैं ये भी चमन लाल का ही बेटा, इसको ये चमन लाल का ही बेटा इसको बना देते हैं। ठीक है, आत्माराम और फिर स्पेस फिर चमन लाल, और हम इसको प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट करवाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसको प्रिंट करवाते हैं, तो यहाँ पे डबल कोट में भी बिल्कुल हमें ऐसे ही बिहेव कर रहा है जिस तरह हमें सिंगल कोट में कर रहा था। ओके, समझ में आ गया। फिर हम आते हैं नेक्स्ट कोट के ऊपर, हम दोबारा एक वेरिएबल बनाते हैं और लिखते हैं डबल कोट के अंदर हेलो, हेलो आत्मा राम, हाउ आर यू, और व्हाट्स योर फादर नेम, और इसको प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट। यहाँ पे देखो हमें डबल कोट के अंदर जो हमारा स्पेशल कैरेक्टर है उसके ऊपर हमें एरर नहीं आया। क्यों नहीं आया, ये भी एक तरीका है कि जब हम डबल कोट के अंदर सिंगल कोट को इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें अलाउ कर रहा है। अगर यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम देता तो उसे हम किस तरह टैकल करते, बैक स्लैश के जरिए। ठीक है, क्लियर है, फिलहाल दी नहीं, अगर देता तो हमें इसी तरीके से इसे कंट्रोल करना था। अच्छा, ये भी हो गया। अब हम आ जाते हैं न्यू कोड के ऊपर और दोबारा एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल के अंदर हम लिखते हैं हेलो आत्माराम, हाउ आर यू, फिर वो जवाब देता है आई एम फाइन। अब यहाँ पे क्या है, मुझे नेक्स्ट लाइन चाहिए और यहाँ भी मुझे नेक्स्ट लाइन चाहिए,
तो वही हम प्रोसेस करेंगे, इसे लगाएंगे बैकस्लैश और यहाँ भी लगाएंगे बैकस्लैश, मतलब टू बी कंटिन्यू, और यहाँ पे हम करवाते हैं प्रिंट ए, और देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। देखो हमें बिल्कुल सही रिजल्ट मिला। हेलो आत्माराम, हाउ आर यू, आई एम फाइन। मतलब उसने हमारी 3 लाइनों को ब्रेक किया, या हमारे पास स्पेस यहाँ पे नहीं था इसलिए हमने उसको उसके नीचे टाइप किया, और इसको कंट्रोल करने के लिए कि ये सारा एक ही स्ट्रिंग है, तो उसके लिए हमने बैकस्लैश का यूज किया ताकि पाइथन इसको अंडरस्टैंड करे एक ही स्ट्रिंग, वरना हम नेक्स्ट लाइन पे जाने से पाइथन इसको एक ही लाइन कंसीडर नहीं करता। क्लियर है ये भी? ओके। और यहाँ पर चलो यहाँ पे एक और चीज कर लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं सारे को दोबारा, और आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर, टेस्ट करते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हाउ आर यू के बाद हम एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पे लगाते हैं स्लैश एन, और यहाँ पे लगाते हैं स्लैश एन स्लैश टी, ठीक है, और चलाते हैं अपने कोड को, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, हेलो आत्माराम, हाउ आर यू, आई एम फाइन, स्लैश टी से उसने एक टैब का फासला उसको दे दिया। ये हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, बट हम स्ट्रिंग को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि पाइथन के अंदर किस किस तरीके से हम स्ट्रिंग को लिख सकते हैं, और इसके अंदर क्या क्या तरीका कार होता है इसके अंदर चीजों को डिफाइन करने का, या स्ट्रिंग को डिफाइन करने का। अब प्रॉब्लम ये है कि इस तरह से लाइन को ब्रेक करना, और मुझे जरा सा हेडेक लग रहा है और समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं इस तरह से नहीं, और कॉन्केटिनेट भी हम इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से मजा नहीं आ रहा। मतलब हमें चाहिए कि मल्टी लाइन्स हो और उससे मुझे बार बार इस तरह से स्लैश देके एरर को हटाना ना पड़े। तो उसका क्या तरीका है, उसके तरीकाकार को हम जानते हैं। पहले मार्कडाउन दे देते हैं 3 कोड, ठीक है। अब हमें क्या होता है, अब हमें क्या है, पाइथन कहता है कि आप 3 कोड को भी डिफाइन कर सकते हैं, लाइक ए, और 3 सिंगल कोड भी हम ये 3 सिंगल कोड को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, और इसके अंदर हम मल्टी लाइन्स लिख सकते हैं बिना किसी बैकस्लैश के, ठीक है। और ये 3 कोड चलो पहले से फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे को आते हैं। अब 3 कोड के अंदर हम आ गए, तो इसके अंदर मैं लिखता हूं हेलो आत्माराम, फिर नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब देखो मैंने कोई बैकस्लैश नहीं लगाया, हाउ आर यू, और वो लिखता है आई एम फाइन, ठीक है। और क्या है, बीच में आ जाता है रतनलाल। रतनलाल कहता है क्या, आई एम फाइन, वो भी कह रहा है कि आई एम फाइन, ठीक है, और डॉट। अब हमने क्या किया, मल्टी लाइन्स लिख दी और कोई भी बैकस्लैश नहीं लगाया, बस इस बार फर्क ये है कि हमने 3 कोट्स के अंदर इसको लिखा है, ठीक है, 3 कोट्स के अंदर लिखा। तो अब इसको प्रिंट करवा के देखते हैं क्या होता है। अब इसको मैं प्रिंट करवाता हूं, प्रिंट, और प्रिंट करवाओ भाई, इसको देखते हैं क्या आता है। सजेशन को हटाओ, ये देखो हमें हर लाइन उसी तरीके से नजर आ रही है जिस तरह हमने 3 कोट्स के अंदर लिखी हुई थी। और इसी तरह अगर मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूं और हम एक और कोड बनाते हैं, अब इसी काम को हम क्या करते हैं, इसी काम को हम करते हैं अब मैंने क्या किया, 3 बार डबल कोट लगा लिए, ठीक है, और इसे पेस्ट कर दिया। मतलब पहले सिंगल कोट लगाए थे 3 टाइम, अब 3 टाइम डबल कोट लगाए, ठीक है। बात वही है, वही बिहेवियर होना चाहिए इसका। फिर भी हम देख लेते हैं प्रिंट, और यहाँ पे हम अपना कोड प्रिंट करवा के देख लेते हैं, ठीक है, वही सेम बिहेवियर है। क्या है, वही सेम बिहेवियर है। तो इसका मतलब यह है कि हम स्ट्रिंग को सिंगल कोड में भी डिफाइन कर सकते हैं, डबल कोड में भी डिफाइन कर सकते हैं। और इसमें एक नई चीज ये है कि अगर हमें मल्टी लाइन का कोड लिखना है तो उसको हम 3 टाइम डबल कोड से भी लिख सकते हैं, सिंगल कोड से भी लिख सकते हैं, और जिस तरह लिखेंगे उसमें मल्टी लाइन का कोड पुट कर सकते हैं, और वो हमें बिल्कुल इसी तरह से बताएगा जिस तरह से हम इसको पुट करेंगे, ठीक है। इसके अगेंस्ट अगर हम सिंगल या डबल कोट के अंदर लिखते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें पुट करनी पड़ती है, उसे बताना पड़ता है कि भाई ये लाइन कंटिन्यू है, या यहाँ पे लाइन को ब्रेक करो और यहाँ पे लाइन को टैप करो,
ये हमें सिंगल कोट और डबल कोट के अंदर दिखाना पड़ता है या बताना पड़ता है, जबकि इसके अगेंस्ट थ्री कोट के अंदर हम इस बात को नहीं बताते कि हम एज इट इज जैसे लिखते हैं वो इसी तरह से इसे कंसीडर करता है, हमें दे देता है। ये पाइथन हमें स्ट्रिंग को लिखने की फैसिलिटी देता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्या है, एक और मार्कडाउन लगाते हैं। मैं लिखता हूं एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब एफ स्ट्रिंग क्या चीज है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आप लोगों ने जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट पढ़ा होगा तो वहां पे आपने बैकटैग पढ़ा होगा। ये यहाँ पर बैकटैग का काम करता है। ठीक है, किस तरह से करता है, लाइक यहाँ पे मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं एफ नेम, या फिर सिर्फ नेम लिख देते ना। नेम का एक वेरिएबल बना दिया, इसको जरा सा मैं स्क्रॉल अप करता हूं। नेम का वेरिएबल बना दिया रतन लाल। ठीक है, और एज को मैं फिलहाल छोड़ देता हूं। edu मतलब एजुकेशन, ये है, मुझे नहीं पता इसकी एजुकेशन, मैं 10th लिख लेता हूँ कि भाई मैट्रिक है या 10 है, 10 पढ़ा है, जो भी पढ़ा है। ठीक है, और हॉबी, हॉबी लिख लेते हैं, क्या हॉबी लिख देते हैं, लाइक क्रिकेट लिख लेते हैं, आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है तो क्रिकेट। और कुछ लिखना है, इसको डबल कोट में लिख लेते हैं या सिंगल कोट में लिख लो कि ये एक स्ट्रिंग है। ये हमने एक इंफॉर्मेशन दे दी। अब यहाँ पे मुझे एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ डिटेल का। वेरिएबल किसी भी नाम से बना दे, हम तो समझने के लिए वो कर रहे हैं। अब इस डिटेल के अंदर हमें क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग से पहले मैं लिखता हूँ एफ। एफ लिखने से क्या होगा कि अब मुझे पाइथन अलाउ करेगा कि इस स्ट्रिंग के अंदर भी मैं पाइथन लिख सकता हूँ। ठीक है, एफ लिखने से ये फॉर्मेटर कहलाता है, शायद फॉर्मेटर ही कहलाता है। मतलब एफ लिखने से यहाँ पे हमें अलाउ करता है कि हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, पाइथन लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं, प्लेस होल्डर के अंदर लिख सकते हैं। प्लेस होल्डर किसको कहते हैं, प्लेस होल्डर कहते हैं कर्ली ब्रैकेट को। ओके, चलो अब लिखते हैं माय नेम इज, क्या है, नेम। मैंने पाइथन लिख दी। नेम क्या है, एक वेरिएबल है जो हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। ओके, माय एज इज, क्या है, एज तो हमने लिखी नहीं, तो एज का अभी तक इसको किसी को पता ही नहीं रतनलाल की एज के बारे में, तो कुछ मालूम ही नहीं। तो हम यहाँ पे एक ऐसे ही कैलकुलेशन कर लेते हैं कि भाई 20+5 कर दो इस बार। वैसे हमें नहीं पता, लेकिन 20+5 कर दो, हमें किसी को भी नहीं पता। खैर पाइथन को क्या है, पाइथन कोई ऊपर से तो नहीं आया, पाइथन को भी नहीं पता रतनलाल की उम्र। हमने लिख दिया भाई 20+5, कुछ कैलकुलेट करके कुछ भी एज वेज लिख लो, इसकी हमें नहीं पता, एज लिख दी। माय हॉबी इज, दोबारा से मुझे पाइथन लिखनी है, मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा और लिखूंगा हॉबी। ठीक है, अब देखते हैं हमें रिजल्ट क्या मिलता है। और मैं करता हूं हिंट, हिंट के अंदर लिखूंगा डिटेल, और इसको रन करके देखते हैं और हमें क्या मिलता है। वाओ, माय नेम इज रतनलाल, माय एज इज 25 और माय हॉबी इज क्रिकेट। कितनी जबरदस्त फंक्शनैलिटी दे रहा है एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग से क्या, अगर मैं इस एफ को मिटा दूं तो अब क्या होता है, अब चला के देखें कोड को, अब नहीं चल रहा। अब देखो वो सबको एक स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है, वो कैलकुलेशन कर ही नहीं रहा। ठीक है, सबको एक स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे दोबारा एफ लिख दूं और मैं कोड को चलाऊं तो अब वो उसको जो प्लेस होल्डर के अंदर प्रोवाइड किया गया है उसको एक वेरिएबल नेम कंसीडर कर रहा है, और यहाँ पे वो एक कैलकुलेशन कर रहा है जिस तरह पाइथन में की जाती है, और हॉबी को भी अब वो एक वेरिएबल कंसीडर कर रहा है। किस वजह से, सिर्फ इस एफ को लिखने की वजह से। इसको कहते हैं एफ स्ट्रिंग। और जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट में यही चीज बैकटैग के नाम से जानी जाती है, जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट पूरी लिख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। सेम उसी तरह से इस कर्ली ब्रैकेट में हम पाइथन लिख सकते हैं, और इसको यहाँ पे प्लेस होल्डर कहा जाता है। आप कर्ली ब्रैकेट भी कह सकते हैं, आपकी जुबान है, आपकी मर्जी है। आपको समझ आना चाहिए कि जो आप कह रहे हैं एग्जैक्ट ये वही चीज है। अगर वही चीज नहीं है तो फिर अगर मैं सही अल्फाज भी बता दूं तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इन तरीकों से कर डिफाइन किया जाता है स्ट्रिंग को। और ये स्ट्रिंग जो है हम डायरेक्टली प्रिंट के अंदर भी लिख सकते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूं
और यहाँ पे डिटेल को इस बार हम पेस्ट नहीं करते, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और इसको कोड को चलाते हैं, तब भी हमारा कोड यही रहेगा। तो हम इसको जिस तरह से चाहे यूज कर सकते हैं, जिस तरह से चाहे मैनिपुलेट कर सकते हैं, इन तरीकों से स्ट्रिंग को लिख सकते हैं, ताकि हमने काफी डिटेल के अंदर स्ट्रिंग को डिफाइन करने और स्ट्रिंग के अंदर इसके अंदर जिस तरह से मेथड को यूज किया जाता है, एफ स्ट्रिंग को जिस तरह से यूज किया जाता है, इसमें किस तरह से प्लेस होल्डर लगाया जाता है और उसमें किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है और पाइथन लिखी जाती है, इन चीजों को इस वीडियो के अंदर हमने अभी डिटेल में देखा। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि किस तरह से हम स्ट्रिंग को कॉन्केट भी कर सकते हैं और किस तरह एफ स्ट्रिंग के तहत भी हम किसी स्ट्रिंग को कॉन्केट कर सकते हैं। ये भी हम चलो देख लेते हैं कि एफ स्ट्रिंग से हम किस तरह से कॉन्केट कर सकते हैं। लाइक मैंने लिखा एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम, इस बार मैं अपना नाम लिखूंगा, ठीक है, और लास्ट नेम, ठीक है, वो लिख देता हूं फरीद। अब इसको मैं प्रिंट करवाता हूं कॉन्केट करते, अगर चाहे तो अलग से वेरिएबल भी बना दें और चाहे तो डायरेक्ट प्रिंट भी करवा दें। इस बार हम डायरेक्ट प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं क्या लिखूंगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से पहले मुझे क्या चाहिए होगा, एफ स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रिंग में मुझे पाइथन लिखनी है, तो मैं लगाऊंगा एफ। अब ये बन गई एफ स्ट्रिंग और इसके अंदर मैं लगाऊंगा प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में लिखूंगा एफ नेम, वो खुद ही सजेशन मुझे दे रहा है, स्पेस दोबारा कर्ली ब्रैकेट एल नेम, और इसको चलाते हैं। देखो बिलाल फरीद लिखा हुआ आ गया। किस तरह से कॉन्केटिनेट किया, बिल्कुल इसी तरह से। ऊपर हमने जब देखा तो प्लस, फिर उसके अंदर स्ट्रिंग, फिर उसमें स्पेस, फिर प्लस, तो एक हेडेक था। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, दोनों तरीके सूटेबल है, दोनों तरीके अच्छे हैं। ज्यादा तरीका ये प्रीफर किया जाता है, इसका बहुत ज्यादा यूज है स्ट्रिंग का, हम जब आगे पढ़ेंगे देखेंगे भी। तो आपका जो मन करे आप वो इस्तेमाल करें, बस बात समझ में आना चाहिए, आपको उससे मुतालिक इल्म होना चाहिए, ताकि जब भी कोई ऐसा सिनेरियो आए तो आप उसमें फैसला ले सकें कि कौन सी चीज किस वक्त और कहाँ बेहतर है और उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।